हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 11 के लिए और चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज़। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? ये होती है एबिलिटी एटम की टू अट्रैक्ट करना है shared electrons to itself in a chemical compound. एक केमिकल कंपाउंड में एक एटम ऐसा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को जो उसने शेयर किए हैं वो उसे अपनी तरफ खींच सकता है, उसे अट्रैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपाउंड है X एंड Y, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और बनाया है सिंगल बॉन्ड। अब Y जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इस पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव। X से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं तो उस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब ये ध्यान रहे कि ये बॉन्ड कंप्लीटली टूटा नहीं है, ये ध्यान रखना। सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हुए हैं और इससे इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर गए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो एक मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं होती। बट इसके लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल स्केल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, और वो स्केल्स है नंबर 1 पॉलिंग स्केल, नंबर 2 मोलिकन, जैफे स्केल एंड थर्ड स्केल है ऑलरेट रोहाउ स्केल। इन तीनों में से जो पॉलिंग स्केल है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब पॉलिंग स्केल किसने दिया था? लिनस पॉलिंग ने। इन्होंने दिया था पॉलिंग स्केल। लिनस पॉलिंग एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1922 में फ्लोरीन को एक वैल्यू दी थी और वो वैल्यू थी 4। तो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास सबसे ज़्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे प्रोनाउंस किया जाता है, बोला जाता है की, KII, KII की। अब एक रिलेशनशिप दी थी लिनस पॉलिंग ने बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 एटम। मान लीजिए एटम है A एंड B, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, जो रिलेशनशिप थी वो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बीच में थी। इट इज इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट डेल्टा, और ये डेल्टा की वैल्यू आपको मिलेगी इस फॉर्मूला से EAB माइनस अंडर रूट AA मल्टीप्लाई PB। अब ये E है क्या? ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? देखिए, ये मान लीजिए बॉन्ड है AA। इन बॉन्ड को, इन दोनों के बीच के इस बॉन्ड को तोड़ना है
तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस एनर्जी का नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो ये वो एंथैल्पी है, वो एनर्जी है जो बॉन्ड को तोड़ने के टाइम में रिक्वायर्ड होती है। तो बॉन्ड को अगर तोड़ना होता है तो उसमें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या कह लीजिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फ्लोरीन है, फ्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट, यानी वो है मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट। और दूसरा है सीजियम। सीजियम जो होता है ये एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है और ये होता है सबसे ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट। अब आप पढ़ोगे ट्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियड्स और ग्रुप के अंदर। तो पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। अब देखिए इसका रीजन, पीरियड्स के अंदर एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनके बीच ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये सेकेंड पीरियड के लिए ड्रॉ किए हैं कि सेकेंड पीरियड में आप 2 शेल्स बनाते हो। फिर बात आती है ग्रुप्स की। ग्रुप्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। रीजन, ग्रुप में एटॉमिक जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो शेल है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। अब जो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं, अब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लेने की। इसलिए हमें कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो हमें कह सकते हैं कि नॉन मेटालिक नेचर भी बढ़ रहा है। दूसरा, जो मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हमेशा देते हैं, दे गिव इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो इसका मतलब उस तरफ मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब कुछ था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।